नमस्कार दोस्तों, लर्निंग क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर अकॉर्डिंग टू रीड सिलेबस। तो अब से पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी हैं। तो उनमें अपन ने देखा था कि इंग्लिश में कुल कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फिर उन वर्णों से किस प्रकार से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से किस प्रकार से जो फ्रेज बनते हैं, क्लॉज बनते हैं और फिर सेंटेंस बनते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इंग्लिश की जो ग्रामर है उसको संपूर्ण ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया था। और फिर अपन ने देखा था कि जो अंग्रेजी के पूरे जो शब्द होते हैं, एक जो वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उनको 8 भागों में बांटा गया था, जिनको पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। उन 8 भागों में जो सबसे पहला भाग है वो आता है नाउन, अर्थात पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनमें जो पहला वर्ड है वो है नाउन। और नाउन क्या है, आज अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पदार्थ, गुण, दोष, भाव आदि के नाम को ही नाउन कहते हैं, अर्थात उसको हिंदी में अपन संज्ञा कहते हैं। अब नाउन की बात करें तो इंग्लिश में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंग्रेजी में जो नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में जो नाउन के प्रकार होते हैं कुल 5 होते हैं। देखते हैं प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वो जो शब्द होते हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे इसके एग्जांपल इसके नीचे दे रखे हैं, मोहन, सीता, जयपुर। ये किसी न किसी व्यक्ति के नाम है, या फिर कोई स्थान का नाम हो सकता है, या फिर कोई वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो ये प्रॉपर नाउन होते हैं, इनमें इनकी जो एक जाति होती है उस संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। जैसे बॉय, गर्ल, सिटी। तो ये जो शब्द हैं ये कॉमन नाउन में आते हैं। इसी प्रकार से कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उनको अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। जैसे क्लास, आर्मी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको अपन कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से अब्स्ट्रैक्टिव नाउन, हिंदी में इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे किसी गुण, दोष या भाव का बोध होता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको भाववाचक संज्ञा अर्थात अब्स्ट्रैक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे लव, हेट आदि इस प्रकार के जो और भी शब्द होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आता है मैटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा, अर्थात ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे गोल्ड है, वुड है। अब अपन देखते हैं कि जो नाउन शब्द होते हैं इनका प्रयोग वाक्य में अपन कौन कौन सी जगह कर सकते हैं। तो देखिए, नाउन इज ए वर्ड, कि नाउन एक शब्द है, दैट कैन बी यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जा सकता है एज ए सब्जेक्ट, वाक्य में जो सब्जेक्ट कर्ता होता है उसके रूप में अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म के रूप में कर सकते हैं। एंड ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, अर्थात एक ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है जिसके बिना वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है, तो उस रूप में भी अपन नाउन जो शब्द है इसका प्रयोग कर सकते हैं इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो नाउन है इसका प्रयोग अपन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट, उस वाक्य का जो पूरक शब्द होता है उसके रूप में कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो नाउन के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से जो पहला टाइप है वो आता है प्रॉपर नाउन। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है और इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है।
प्रॉपर नाउन जैसा कि ऊपर आप देख रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात ए नेम ऑफ ए पर्सन या फिर थिंग्स एंड प्लेस, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का केवल जो नाम होता है, नेम होता है, उसको अपन प्रॉपर नाउन कहते हैं, अर्थात नेम की जगह ही अपन इसका प्रयोग करते हैं। इट स्टार्ट्स कैपिटल लेटर्स, ये जो अपने वर्णमाला होती है उसमें बड़े अक्षर से शुरू होता है। इट हैज नो आर्टिकल, और इसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अपने अंग्रेजी में 3 आर्टिकल माने गए हैं, ए, एन और दी। तो जो ये प्रॉपर नाउन है इसके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, यदि ये प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन के रूप में या फिर किसी दूसरे रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसके आगे आर्टिकल हो सकता है, अन्यथा इस प्रॉपर नाउन के रूप में इसके आगे ना तो कोई आर्टिकल होगा और ना ही कोई पजेसिव एडजेक्टिव, अर्थात ना ही कोई इस प्रकार का कोई शब्द होगा। जैसे पजेसिव संबंधवाचक ऐसे होते हैं जैसे माय है, और है, योर, हिज, देयर, हर, इट्स, इस प्रकार के शब्द भी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाए जाते हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ना ही इस प्रकार के कोई संकेतवाचक शब्दों का प्रयोग अपन इसके आगे करते हैं। जैसे कोई दैट है, दिस है, दीज है, दोज है, तो इस प्रकार के शब्द भी प्रॉपर नाउन के आगे प्रयोग नहीं किए जाते हैं। यदि इस प्रकार के शब्द प्रॉपर नाउन के आगे प्रयोग किए जाते हैं तो फिर वो प्रॉपर नाउन का काम नहीं करेगा, वो कॉमन नाउन का काम करेगा। तो देखिए प्रॉपर नाउन के एग्जांपल, रोहित इज 10 years old। तो देखिए रोहित कोई लड़के का नाम है, और ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, आर से बड़े से, तो रोहित एक नाम है, इसलिए रोहित क्या है, एक प्रॉपर नाउन। रोहित इस वाक्य में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से देखिए तीसरे वाक्य में, मार्च इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो मार्च ये भी किसी महीने का नाम है भाई। मंथ ये तो कॉमन में आ गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन जब ये नेम हो जाएगा, किसी महीने का नेम है, तो ये किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। इसी प्रकार से देखिए इसमें, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो यहाँ पर ये दिल्ली भी एक प्रॉपर नाउन का काम करता है। जयपुर इज ए सिटी, तो जयपुर भी एक शहर का नाम है, यहाँ पर सिटी कॉमन का काम करेगा, जाति का काम करेगा, क्योंकि सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन ये जयपुर एक विशेष नाम है, नेम है किसी स्थान का, किसी शहर का, इसलिए जयपुर क्या है, इसमें प्रॉपर नाउन। अब इसी प्रकार से अपन देखते हैं संज्ञा का जो दूसरा प्रकार होता है कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं और इसका प्रयोग अपन कैसे करते हैं। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। इट यूजर एज ए क्लास, इसका प्रयोग एक क्लास, एक वर्ग के रूप में किया जाता है, अर्थात किसी भी प्राणी या वस्तु या स्थान, उस संपूर्ण स्थान या उसकी कैटेगरी जो जाति है उसका बोध कराता है। जैसे गरल में कोई भी गरल हो सकती है, जैसे मान लीजिए सीता है, गीता है। अभी सीता और गीता दोनों तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, गरल, मतलब दोनों क्या है, गरल, तो ये गरल जो शब्द होगा ये हो जाएगा कॉमन नाउन। इसी प्रकार से बॉय भी एक संपूर्ण जाति का बोध कराता है कि लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मोहन है, सोहन है, राकेश है। अब ये तो क्या, कौन से शब्द हैं, ये तो प्रॉपर नाउन में आते हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये भी बॉय है, ये भी बॉय है और ये भी बॉय है, तो ये बॉय जो शब्द होगा ये किसी में आएगा, कॉमन नाउन में। इसी प्रकार से काव, अब काव में सभी गायें आ गई। अब गायों में भी बहुत से प्रकार होते हैं, कौन सी गाय, तो ये काव शब्द भी क्या है, कॉमन नाउन है। डॉग भी कई प्रकार के होते हैं,
तो कुत्ते कई प्रकार के होते हैं, या डॉग है, या डॉग किसका काम करेगा यहाँ पर, कॉमन नाउन का। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं। आगे अपन इनको इन दो उदाहरणों से और भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे सीता इज ए प्रॉपर नाउन, सीता एक प्रॉपर नाउन है। व्हाइल गर्ल इज ए कॉमन नाउन, जबकि गर्ल, जो गर्ल शब्द है ये क्या है, कॉमन नाउन है, जबकि सीता क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं आगे। गीता इज ए प्रॉपर नाउन, व्हाइल बुक इज ए कॉमन नाउन। इसमें अपन देख रहे हैं गीता इज ए प्रॉपर नाउन। अब गीता एक पुस्तक का नेम है, क्या है, नेम है, तो गीता तो हो जाएगा क्या, प्रॉपर नाउन। और व्हाइल ए बुक, तो ये बुक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तो ये बुक क्या है, कॉमन नाउन है। तो इसी प्रकार से अपन ये जो संज्ञा है इनमें जो अंतर होता है इसको अपन देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से अपन सही उत्तर चुन सकते हैं। तो आज अपन ने केवल नाउन के जो दो प्रकार होते हैं उनके बारे में चर्चा की, एक तो प्रॉपर नाउन और दूसरा कॉमन नाउन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो 3 प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।